हमारे कश्मीरी पंडितों का बहुत बुरी तरह उनका शोषण, उनको मारा गया है। हमारी माँ बहनों को बहुत बुरी तरह मारा गया है। गवर्नर अनेक आए गए, पर अगर गवर्नर था जगमोहन जिसने उग्रवाद को कुचला था। दुर्भाग्य है भारतवर्ष की गंदी राजनीति ने ऐसी सोच रखने वाले सच्चे सपूत को वहां से हटा दिया। ये जो राजनीतिक लोग हैं अपनी सीट के लिए हजारों मरवाए और हजारों मरवाएंगे। आज कश्मीरी पूरे हिंदुस्तान में व्यापार करता है, कश्मीरी मुसलमान दिल्ली की गलियों में व्यापार करता है, उसको खतरा नहीं है। आज हमारा गोलगप्पे बेचने वाला उसको खतरा है, क्योंकि ये प्लान है। मक्खनलाल महेंद्रू जैसा व्यक्ति जिसने किस मुसलमान बंधु की सेवा नहीं की है, किस हिंदू की सेवा नहीं की है, किस व्यक्ति की नहीं सेवा की है, उस व्यक्ति को कितनी गोली तरह मार दिया। क्यों मारा भाई? क्या वहाँ का समाज रोड पे उतरा? क्या वहाँ के पॉलिटिशियन धरने रखे? जो लोग गोली मारते हैं और मार के चले जाते हैं वो कहाँ रहते हैं, किन के बीच में रहते हैं? ये भी तो विचार करने वाली बात है। वो कहाँ रहते हैं? हवा से तो आते नहीं हैं, ना हवा में चले जाते हैं, वो वहाँ के समाज के बीच में रहते हैं। वहाँ चलते चलते किसी को गोली मार दो, आप कौन पूछने वाला है? पिछले 40 घंटों में जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4 जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनकी हत्या कर दी गई है, और आतंकवादी जो हैं इस समय खुली चुनौती जो है वो दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। और इस समय जो कश्मीर के हालात हैं, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं, काफ़ी ज़्यादा फेयर में इस समय रह रहे हैं। और साधु समाज जो जम्मू का है वो भी इस समय जो है उनके साथ खड़ा है। और आज हमारे साथ हैं महंत रामेश्वर दास जी। सर, आप क्या कहेंगे महंत जी, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो दुखद खबरें जो हैं वो कश्मीर से आ रही हैं? ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 89 से जब कश्मीर में उग्रवाद शुरू हुआ और मार्केट में आया, जम्मू कश्मीर के हर जगह उग्रवाद फैलने लगा 89 से, तब से लेकर उस वक्त एनसी और कांग्रेस की सरकारें थी, फिर पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, अनेक मर्तबा गवर्नमेंट शासन लगा। तब से लेकर उग्रवाद चरम सीमा पर चल रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समाज और वहाँ के रहने वाले जो लोग उनके रास्ते में कांटा बने हैं, चाहे वहाँ मुस्लिम बंधु भी हमारे उसमें आते हैं, उनको उग्रवाद ने खाया है, उनको खात्मा किया है। जो वहाँ का पॉलिटिशियन है वो हृदय से इस उग्रवाद को समाप्त करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाता है। वहाँ का रहने वाला समाज भी इस उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति नहीं बतलाता है। आज बहुत दुखद बात है कि मक्खनलाल महेंद्रू जैसे बंदे जिन्होंने मानवता की सेवा की है, नर और नर को नारायण का रूप मानकर सेवा की है, हमारे एजुकेशन में जो बंदूकल मारे गए, ऐसे हजारों लोग मारे गए हैं और बहुत बुरी तरह मारे गए हैं। हमारे कश्मीरी पंडितों का बहुत बुरी तरह उनका शोषण, उनको मारा गया है। हमारी माँ बहनों को बहुत बुरी तरह मारा गया है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि जो नेता वहाँ पर वो खुलेआम नहीं चल सकते हैं। वो नेता चलते हैं तो पूरे लक्ष्य के साथ, पूरी सुख सुविधा के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं। वो नेता, चाहे वो कश्मीर का नेता हो, चाहे श्रीनगर में बैठा हुआ नेता हो, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु बेसिक जो परिस्थितियां कश्मीर की हैं, जब तक वहाँ का राजनीतिक समुदाय, वहाँ का रहने वाला समुदाय हृदय से बड़ी प्रबल इच्छा के साथ इस उग्रवाद का विरोध नहीं करता है, उस उग्रवाद को खात्मा करने के लिए रोडों पर नहीं आता है, तब तक मैं समझता हूँ उग्रवाद समाप्त होने वाला नहीं है। कभी हिंदू मारा जाएगा, कभी सिख मारा जाएगा, कभी मुस्लिम मारा जाएगा, मारे जो उनके मंसूबे के आगे आएगा वो मारा जाएगा। ये वहाँ की दशा है। वहाँ तो केंद्र सरकार ने बहुत इंतजाम किया, पहले की सरकारें थी उन्होंने बहुत इंतजाम किया,
परंतु गवर्नर अनेक आयोग गए, पर अगर गवर्नर था जगमोहन जिसने उग्रवाद को कुचला था। दुर्भाग्य है भारतवर्ष की गंदी राजनीति ने ऐसी सोच रखने वाले सच्चे सपूत को वहां से हटा दिया। जब तक सख्ती से उग्रवाद को नहीं कुचला जाएगा, भाई भतीजावाद, जाति मत परंपरा को खत्म नहीं किया जाएगा, उग्रवाद को समाप्त करना है। इस प्रकार की मंशा को लेकर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी सरकार में आए, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार में हो, चाहे यूटी में हो, चाहे केंद्र की सरकार में हो, जो भी व्यक्ति होगा सख्ती के साथ उस उग्रवाद को कुचलने का काम नहीं करेगा, तब तक कभी कश्मीर में सुख आने वाला नहीं है। ये राजनीतिक को ध्यान रखना चाहिए। ये जो राजनीतिक लोग हैं अपनी सीट के लिए हजारों मरवाए और हजारों मरवाएंगे, इनकी इस प्रकार की मनसा होती है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी उनको डल झील के आगे खुले मैदान में जाना चाहिए अपनी सुरक्षा तंत्र से बाहर, तब उनको मालूम हो कि कश्मीर क्या है। आज कश्मीरी पूरे हिंदुस्तान में व्यापार करता है, कश्मीरी मुसलमान दिल्ली की गलियों में व्यापार करता है, उसको खतरा नहीं है। आज हमारा गोलगप्पे बेचने वाला, उसको खतरा है, क्योंकि ये प्लान है योजना के तहत जम्मू कश्मीर और कश्मीर से ऐसे भारतवर्षी लोग जो भारत माता की सच्ची सपूत हैं और जो भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, उनको ख़त्म करने का काम यह पाकिस्तान और पाकिस्तान से सपोर्टेड लोग या और भी कंट्रियां जो कर रही हैं। हम संत समाज, वैष्णव संत समाज इसका घोर विरोध करते हैं और यह सरकार से अपेक्षा भी रखते हैं कि जल्दी से जल्द इस उग्रवाद को कुचलने का काम करना चाहिए। तो महंत जी, जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बयान ज़रूर देती हैं, मगर जिस तरीके से बयान आने चाहिए देश भर में, अगर कश्मीर में कोई दूसरा हादसा होता है तो पूरी दुनिया भर में उसकी बात होती है। जब यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लोग मारे जाते हैं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं आता है, कोई बड़े बड़े संस्थाएं यहाँ पे कोई जायज़ा नहीं लेती हैं, दुनिया भर में कोई चर्चा नहीं होती है इसकी। तो क्या लगता है आपको कि जो यहाँ का पॉलिटिकल विल, आप बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में ज़रूर पॉलिटिशियन बात करते हैं, मगर जिस तरीके से उन्हें खुले में आना चाहिए वैसी कोई बात नहीं होती है। सिवाय कल एक नेता जो श्रीनगर के मेयर हैं जुनैद मट्टू, उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में कहा कि आतंकवाद को अगर आप आतंकवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में, हमारे भारत में शुरू से सत्ता की राजनीति चलती रही है कि हम सत्ता पे कैसे कायम रहें। यदि 89 से जब उग्रवाद शुरू हुआ था, अगर वह उस समय से मानसिकता होती कि जम्मू कश्मीर में अमन रहे, सुख रहे, शांति रहे, तो मैं समझता हूँ ये तब से लेकर अब तक उन नेताओं की, उन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी के कारण आज उग्रवाद इतना प्रबल होते जा रहा है और जो आम आदमी में, अल्पसंख्यक में भय का वातावरण बनाते जा रहा है। विचार करिए आप, बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितनी परेशानियाँ होती हैं, लोग बाहर से आते हैं, क्या कुछ लेके जाते हैं। ये हमारे नेता लोग, जो भी नेता हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी राजनीतिक घटक का व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक मानसिक इच्छा के साथ रोडों पर उग्रवाद के विरोध में नहीं उतरता है, तब तक ये जम्मू कश्मीर से उग्रवाद समाप्त होने वाला नहीं है। आप बताइए, इतने महेंद्रू जैसा व्यक्ति, मक्खनलाल महेंद्रू जैसा व्यक्ति, जिसने किस मुसलमान बंधु की सेवा नहीं की है, किस हिंदू की सेवा नहीं की है, किस व्यक्ति की नहीं सेवा की है, उस व्यक्ति को कितनी गोली तरह मार दिया। क्यों मारा भाई? क्या वहाँ का समाज रोड पे उतरा? क्या वहाँ के पॉलिटिशियन धरने रखे? जो लोग गोली मारते हैं और मार के चले जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, किन के बीच में रहते हैं? ये भी तो विचार करने वाली बात है। वो कहाँ रहते हैं? हवा से तो आते नहीं हैं, ना हवा में चले जाते हैं, वो वहाँ के समाज के बीच में रहते हैं। जब तक वहाँ का समाज इस बात में मजबूती के साथ उग्रवाद का विरोध नहीं करेगा, खात्मा नहीं करेगा, तब तक कैसे समाप्त होगा, ये बताइए ना मेरे को आप।
वहाँ चलते चलते किसी को गोली मार दो आप, कौन पूछने वाला है? आप वहाँ का रहने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ के हमारे मठ मंदिर की दशा देखिए आप, वीरान पड़े हुए हैं। आज हमारी प्रेस वार्ता भी है, जो व्यवस्था है, जो ये हमारी एक साधुओं की समिति है जिसके नाम है वैष्णव बैरागी साधु धर्म स्थान सुरक्षित समिति। ये इस समिति का दुरुपयोग करके, इस समिति का फ्रॉडी बंदा एक सुभाष शाह है वहाँ पर, वो यहाँ से जाता है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करता है। और जिसके महंत हमारे रामेश्वर गिरी जी महाराज हैं, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हमारे महंत राम जन्मदास जी महाराज हैं, और वो व्यक्ति जाता है और वहाँ के मठ मंदिरों की ज़मीन जाके वहाँ गुमराह करके उनको पैसे ऐंठने का काम करता है। वो जाति मत से सुथरा है। हमारी वैष्णव परंपरा है, व्रत परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, सन्यासी परंपरा है। वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर मठ मंदिरों की ज़मीनों को बेच रहा है, लोगों के वहाँ के समाज को गुमराह कर रहा है, एलजी को या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। ऐसे लोग जो समाज को और कानून को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। ये बड़ा प्रश्न विचार नहीं बचा है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि वहाँ पर जो भी काम हो, जब तक क्या उग्रवाद है, क्या मठ मंदिरों की व्यवस्था है, जब तक मजबूती के साथ और क्या बोलते हैं, बड़ी एक सच्ची निष्ठा के साथ जब तक उस पर कामयाब नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक जम्मू कश्मीर हमारे संत जाते हैं। पहले हमको ध्यान है, 70 बरबर हमारा स्थान था, कितने त्यागी महात्मा रहते थे। आज महात्मा कश्मीर में कौन जाता है? हमारा वहाँ मीरा कदल में पंचमुखी हनुमान मंदिर था, महात्मा बड़े रहते थे। आज महात्मा कहाँ जा रहा है? पता है, निकले पनी कहाँ से गोली मार दें। एक भय का जो वातावरण बना हुआ पूरे समाज में। नहीं तो कश्मीर तो हमारे भारतवर्ष से सारे संत आते थे, घूमते थे, वहाँ पर डल झील के आगे पीछे सैर करते थे, वहाँ शंकराचार्य जाते थे, वहाँ पर खीर भवानी के दर्शन करते थे। परंतु ऐसा वातावरण बन चुका है कि आज कोई वहाँ पर जाके राजी नहीं है, जाता है तो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता है। तो मैं एलजी महोदय से कहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो वैष्णव बैरागी साधु धर्म स्थान सुरक्षित समिति है, जिसके अध्यक्ष रामेश्वर गिरी जी हैं, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हमारे महंत राम जन्मदास जी हैं, और भी सभासद हैं, और इस व्यक्ति ने फ्रॉडी ढंग से दूसरी संस्था बनाकर इसके नाम पर कुछ चंद लोगों को इकट्ठा करके वहाँ जाने के लिए, हालांकि वो गृहस्थी आदमी है, उसको 2010 में 11 में हमारे संतों ने निष्कासित किया हुआ है, निकाला हुआ है। उसको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। भाई तो तेरी समाधियां हैं, उन समाधियों में जा, उनको बेच बट क्या करता, हमको क्या लेना देना है। जम्मू कश्मीर का जो फक्कर समाज है, जो व्रत समाज है, उसको सुख से रहने दे। उन मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का काम ना करे। और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के डीसी हैं, जो वहाँ के डिबकाम हैं, जो वहाँ की जुडिशरी है, उनको गलत तरीके से गुमराह ना करे। और जो यहाँ ये व्यक्ति शुरू से ऐसा करता आ रहा है, वहाँ 70 बरबर हमारे हरी पर्वत, बादामी बाग और भी बहुत धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर हमारे उस 89 से लेकर संत चले आ रहे हैं, संत परंपरा चली आ रही है, संत वहाँ विराजमान हैं। उन व्यवस्थाओं को, उन ज़मीनों को वो खुर्द-बुर्द ना करे। प्रशासन को फौरी तौर पर ऐसे व्यक्ति पर एक्शन करना चाहिए और वहाँ पर सुकून हो। उन मठ मंदिरों की व्यवस्था मजबूती से चले, उनको नुकसान ना हो, वो व्यवस्था खुर्द-बुर्द ना हो, और वहाँ पर हमारे धर्माचार्य धर्मगुरु बड़े निर्भयता से आएँ और जाएं, ऐसा वातावरण बनना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार और एलजी महोदय को सख्ती से काम करना चाहिए, मजबूती के साथ करना चाहिए। राजनीतिक इच्छा को छोड़कर कानून को लागू करना चाहिए। अगर इस प्रकार व्यवस्था चलती है तो मैं समझता हूँ कश्मीर को ठीक होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर हम सत्ता भी बनी रहे, हमारी सीटें भी आती रहें, हम लड्डू भी खाते रहें, हम गोश्त भी खाते रहें, तो ऐसी परिस्थितियों में तो उग्रवाद बढ़ेगा, समाप्त नहीं होगा। लोगों के मन से भय समाप्त नहीं होगा। हिंदू समाज वहाँ पर नहीं बच सकता है, हमारा कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं जा सकता है जब तक मजबूती के साथ
मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अगर प्रशासन, सरकार और जो भी राजनीतिक घटक या वहाँ के लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक कश्मीर में सुख और शांति नहीं आ सकती है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महंत रामेश्वर दास जी, और इनका कहना है कि जिस तरीके से कश्मीर में इस समय हालात बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हालात हैं, और सरकार को चाहिए कि कठोर जो है सख्त कदम उठाने चाहिए। और जब तक, इनका कहना है कि जब तक लोकल लोगों में वो विल पावर नहीं आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो विल नहीं होगी कि हमने हालात को सुधारना है, तब तक हालात जो हैं इसी तरीके से बने रहेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।